हमारा चल रहा था चौहान वंश। सबसे पहले हमने चौहानों की उत्पत्ति के बारे में जानकारियां ली कि किस ग्रंथ में क्या लिखा है, पृथ्वीराज विजय में क्या लिखा है, अग्निकुंड सिद्धांत रासो के अंदर क्या लिखा है, रासो में सूर्यवंशी बताया गया है, बिजोलिया शिलालेख में इन्हें ब्राह्मण बताया गया है, कहीं इन्हें चंद्र की संतान बताया गया है, डॉक्टर भंडारकर इन्हें खिज्र जाति से मानता है, तो और आबू शिलालेख वहां पर वशिष्ठ मुनि के माने गए। तो इस तरीके से कहानियां पढ़ी। फिर हमने चौहान वंश के पहला संस्थापक वासुदेव चौहान 551 ईस्वी में सांबर झील के आसपास उनका प्रारंभिक स्थान और छतरपुर राजधानी हुआ करती थी। फिर कई शासक और आए जिनको एग्जाम की दृष्टि से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, कभी नहीं पूछे गए। अब जहां से चौहानों की मेन शुरुआत होती है वो शासक इंपॉर्टेंट है, यानी अब मेन शासक आएगा जिसने अजमेर बसाया, उसका नाम है अजय राज। ठीक है, अजय राज के बाद में शासक बना अर्णोराज, इसके बाद में शासक बना विग्रह राज, बीच में आएगा लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है, हम पढ़ाते समय जिक्र करें, विग्रह राज। और इसके बाद में एक दो शासक बीच में आएंगे लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है, मैन पहले बताते हैं और पढ़ते समय उनका जिक्र करेंगे। पृथ्वीराज, ये लो जी चौहान वंश का अंतिम शासक। तो आपको सीधे ही याद होना चाहिए ना, पृथ्वीराज, अजय राज, अर्णोराज, विग्रहराज, पृथ्वीराज। और अजय राज, अर्णोराज, विग्रहराज, पृथ्वीराज। और अब भाई अजय राज, अर्णोराज, पृथ्वीराज, विग्रहराज है। ये गांव में आए करे नहीं, कई बार पहले आया करता नहीं, दो रिपी आंगो दान है दियो भी याद होना चाहिए। अजय राज, अर्णोराज, विग्रहराज, पृथ्वीराज। अजय राज, अर्णोराज, विग्रहराज, पृथ्वीराज। अजय राज, अर्णोराज, विग्रहराज, पृथ्वीराज। अरे अजय राज, अर्णोराज, विग्रहराज, पृथ्वीराज। अजय राज, अर्णोराज, विग्रहराज, पृथ्वीराज। पृथ्वीराज, विग्रहराज, अर्णोराज, अजय राज, यानी उल्टो सुल्टो इन्हें बिने से याद होना चाहिए। अब बताओ की समस्या है, के को याद हो रहा बताओ। हाँ गुरु जी हो रही है, चलो हो रही है, फिर आगे चलते हैं। अब हम सबसे पहले किस शासक को पढ़ेंगे? सबसे पहले हम पढ़ेंगे अजय राज को। अजय नाम में ही पता लाग रही है, अजय यानी अजमेर। अज का मतलब अजमेर। अर्णाराज का दूसरा नाम है अन्ना जी। तो इसने एक शहर बसाया, इसने एक झील बनवाई। कौन सी झील? अन्ना सागर झील। और इसने एक झोंपड़ा बनवाया। कौन सा? 2.5 दिन का झोंपड़ा, जिसका प्राचीन नाम तो था संस्कृत पाठशाला। झोंपड़ा तो किसी और ने बनाया, संस्कृत पाठशाला है। और बाद पृथ्वीराज मैन है। तो अपन एक एक उठावांगा, हो सके आज अपन 2 भी पढ़ लिया, एक नहीं पढ़ पाओ तो 2 तो पढ़ लिया। देखो सबसे पहले हम किसको पढ़ेंगे? अजय राज जी को पढ़ेंगे। अजय राज। कुछ किताबों में इसका शासनकाल 5 से शुरू होता है, लेकिन कुछ विद्वान जब अजमेर की स्थापना होती है उसी समय से इसका समय मान लेते हैं, यानी 1113 या 1133। तो 1333 याद रखो, नहीं 16 याद रह जाए, 1333। देखो अब इस बात को आप जानते हो कि अजय राज ने अजमेर बसाया। कब बसवाया? 1113 में बसाया। बिल्कुल 1113 में अजमेर बसा था। जोधपुर 1459 में बसा था। उदयपुर 1559 में बसा था। बीकानेर 1488 में बसा था। तो जयपुर 1727 में बसा था। मैंने याद होना चाहिए। देखो ये है हमारा राजस्थान। चौहान पहले थे सांबर के अंदर, बिल्कुल थे। चौहानों ने सांबर छोड़ दिया। कब छोड़ दिया? अजय राज। अजय राज से पहले के सारे शासक जो कल पढ़े थे हम, 7-8 शासक, वो सारे के सारे सांबर पे राज किया करते थे। अजय राज ने छोड़ा कि अब इतने छोटे क्षेत्र पे क्या, अब तो बड़े क्षेत्र पे कब्जा करते हैं। तो अजय राज ने सांबर छोड़ दिया और सांबर छोड़ के कहां आ गए? अजमेर आ गए। अब बताओ, छोटे क्षेत्र से बड़े क्षेत्र मतलब विस्तार हो रहा है। अजय राज का समय चौहानों के साम्राज्य विस्तार का समय माना जाता है। क्यों? क्योंकि अब इतना तो सबको ही पता है कि अजय राज जी ने अजमेर बसाया। अजय अजमेर, तो अजमेर बसाया मतलब पहले कहीं और थे। कहां? सांबर में थे चौहान शुरू में। तो सांबर से जब चौहान अजमेर की ओर आए हैं तो जाहिर सी बात है कि छोटे क्षेत्र से बड़े क्षेत्र की ओर आए, साम्राज्य का अपना विस्तार कर रहे हैं।
जैसे अपने बीजेपी जो है उत्तरी भारत को कब्जे में करने के बाद दक्षिणी भारत की ओर जाने लगे कि वहां भी बीजेपी आई, तो वो साम्राज्य का विस्तार हो रहा है। तो वैसे ही साम्राज्य विस्तार का समय माना जाता है अजेरा। लेकिन राजा तो राजा होता है भाई साहब। राजा जब भी कहीं जाएगा तो राजा के लिए पहले पूरी व्यवस्था तो होनी चाहिए। यानी अगर राजा जहां बैठेगा उसकी सुरक्षा की व्यवस्था तो है क्या आपके पास? तो राजा जहां जाएगा वहां सबसे राजा की सुरक्षित, राजा को सबसे ज्यादा सुरक्षित करता है दुर्ग। सबसे बड़ी सुरक्षा दुर्ग की होती है। क्यों? सेना अगर आमने सामने होकर लड़ती है तो कोई युद्ध 2, 3, 4 दिन से ज्यादा नहीं चला, किसी एक की हार हो गई। लेकिन राजा अगर ढंग के दुर्ग में सुरक्षित होना तो 6 महीने भी निकल सकते हैं। जैसे अकबर ने चित्तौड़ दुर्ग को घेरा था, 6 महीने लग गए थे चित्तौड़ दुर्ग को जीतने में। क्या सेनाएं आमने सामने लड़ती है 6 महीने लगते हैं क्या? कभी नहीं लगते। तो राजा के लिए सबसे सुरक्षित जगह होती है, क्लास नहीं चल रही है, क्या प्रॉब्लम है? क्लास कैसे नहीं चल रही है? अभी देखते हैं। और क्लास चेक करो, कोई प्रॉब्लम आ रही है कि ना जी? के टावर क्या नहीं चल रही है? मैं इतनी देर यहीं रखूं तो ए क्यों बोल रहे बेटी का बाप? चल रही है नहीं? रुक रुक के चल रही है, चेक करो एकदम सही चल रही है। कमेंट क्या कौन चल? जल्दी जल्दी देखो। और राम जी एक ही लाग रही है यहाँ तो, और राम जी लाग रही है 20 से कमेंट कर दिया, कॉपी पेस्ट ब्लॉक और लखन है। क्लास चल रही है यहाँ तो एकदम सही चल रही है। बावला है एकदम सही चल रही है क्लास। हाँ देखो, बुला दिया नहीं मैं क्या बताऊं। राजा के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है दुर्ग। तो अजय राज जब नई जगह आएंगे तो एक नया दुर्ग बनाएंगे। कौन सा दुर्ग? अजय मेरू दुर्ग, यानी अपने ही नाम पे बसा लिया। अजय राज ने कौन सा दुर्ग बनवाया? अजय मेरू दुर्ग बनवाया। और इस अजय मेरू दुर्ग की जो बातें हैं वो आप दुर्गों के अंदर स्पेशल पढ़ोगे। इसे राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है, राजपुताने की कुंजी कहा जाता है, इसे गढ़बिठली कहा जाता है, इसे तारागढ़ कहा जाता है। इसे वो सारी बातें जो है वो दुर्गों के अंदर रमाकांत जी पढ़ाएंगे आपको। इसलिए मैं दुर्ग पे ज्यादा समय खराब नहीं करता हूं, ठीक है। अब देखो, यानी सबसे पहले मैंने अजय राज बताया, अजय का अजमेर कर दिया, अजमेर की स्थापना की, आपको आराम से याद हो जाएगा। फिर अजमेर में आया तो फिर एक अजमेर दुर्ग बनवाया। साम्राज्य का क्या कर दिया इस बंदे ने? साम्राज्य का विस्तार कर दिया, और इतना पावरफुल हो गया कि सिक्के भी चला दिए। और ऐसे सिक्के चलाए जिनके ऊपर उनकी पत्नी सोमलवती का नाम था। सोमलवती का नाम के अपने चांदी के सिक्के चलाए, ठीक है। यह चौहानों का पहला शासक है जिसने मुद्रा चलाई है। साम्राज्य का अच्छा विस्तार किया इस बंदे ने। कई चीजें जो जैसे तुर्क शासक था शाहबुद्दीन, उसको हराया। वाह सर क्या बात है। मालवा के नरवर्मन को हराया। अहिल पाटन के मूलराज सेकंड को हराया। इसका मतलब बंदे में दम था। एक बार श्वेतांबर और दिगंबर में शास्त्रार्थ हुआ। कहते हैं कि श्वेतांबर और दिगंबर के शास्त्रार्थ की अध्यक्षता किसने की थी? अजय राज जी ने ही की थी। और इनका पुत्र जवान हो गया। अजय राज के बाद कौन है? अर्णोराज। तो इनका पुत्र जवान हो गया, कौन? अर्णोराज। तो कहते हैं कि इन्होंने अपने पुत्र को राजगद्दी सौंप दी, और राजगद्दी सौंप के स्वयं कहां चले गए? पुष्कर में तपस्या के लिए चले गए। होता था प्राचीन समय में, ऐसे रीति रिवाज भी थे जब राजगद्दी अपने पुत्र को सौंप दी जाती थी। तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं है थी। या सोच तो यहाँ की बैग बिल्कुल है। आ जा रहा नेता है जगह गद्दी के चिपकेड़ा पड़ा रहे बालन जोड़ मरे नहीं का तो लात मार के काटना पड़े। आप युवा हो, आपको कोई मौका नहीं देगा। और राजनीति में जब तक युवा नहीं आएंगे तब तक कभी परिवर्तन नहीं हो सकता। युवा को मौका नहीं देंगे, क्यों? क्योंकि बुढ़िया बैठे है, मौका देगा ही कोई। आडवाणी लास्ट में बाहर निकालना पड़े नहीं, तो आप जगह छोड़ी को नहीं यार। क्योंकि युवा में जो जोश होता है, मान लिया बुढ़ापे में अनुभव होता होगा, लेकिन युवा में जो जोश होता है ना, वो नहीं हो सकता।
युवा जो कर सकता है वो, मैं 8 घंटे भी पढ़ा सकता हूं। अब थे बताओ, थे को गुरु जी मेरे 80 साल और मास्टर है, अभी अनुभव तो बहुत है 80 सालों की, 8 घंटा पढ़ा दे वो कंटिन्यू। क्यों? तो युवा युवा ही होता है। तो युवा जब तक, तो पहले युवा को मौका दे दिया कि ठीक है बेटा तू कर राज, अरे मैं तो आई चाल्या पुष्कर में तपस्या करा, मारो तपस्या करना टेम है, राज करना टेम को नहीं। पशुधन सहायक कोर्स में ज्योग्राफी क्लास अपलोड करवा दो। अरे बात आपको अपलोडिंग से संबंधित मैंने नंबर दे दिए, हाँ ठीक है लिखवा दो गुरुजी। अरे तो पहली पूजा प्रजापति तू ही मैच में और ले लियोगे, तो बावड़ी लिखवाऊंगा तो बाद में, पहले समझान तो दे, आपको मौका दिया जाएगा। ना मुना मैं चुनाव को लड़ू, बात है। युवा को आप देख लेना, कभी बीजेपी कांग्रेस टिकट ही नहीं देती युवा को, बबूडिया दे ठीक है गोले उमंग काम चले, तो मौका ही नहीं देंगे। हाँ चल, अजय राज एकदम इजी है, आराम से याद हो गया आपका, क्या अजय राज। और अजय राज के बाद कौन है? अर्णोराज। ये तो 2 नाम कर्म हुई है, ये याद रह जैसी। दूसरा शासक कौन है? अर्णोराज। ये 11, 13 से 33 ऐसे याद रह जाएगा। दूसरा शासक है अर्णोराज। अर्णोराज के दूसरा नाम है अन्नाजी। इन्हें महाराजाधिराज की उपाधि भी है, महाराजाधिराज परमेश्वर। ये बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के आदमी थे। कहते हैं कि अजमेर में एक शिव मंदिर बनवाया था, फिर एक वर्रा का मंदिर बनवाया, कहां? अजमेर के अंदर। इसका जीर्णोद्धार करवाया था वर्रा मंदिर का समर सिंह ने। और जहांगीर ने इस मूर्ति को कहां फेंकवा दी थी? किन्नू हट्टे को जहांगीर ने इस मूर्ति को पानी में फेंकवा दिया था, जो जहांगीर का काम ही नहीं आ रहा। अजय राज अजमेर बसाया, साम्राज्य विस्तारिय। फिर अर्णोराज है, और अर्णोराज को अन्नाजी भी बोलते हैं। इसी अन्नाजी से हम याद रखेंगे, इन्होंने एक झील बनवाई, उस झील का नाम है अन्ना सागर। आराम से याद रह जाएगा, अन्नाजी अन्ना सागर। क्यों बनवाई, इसके पीछे एक स्टोरी आती है, STORY, वो भी पूछ लेते हैं। कहते हैं कि इनके समय बार बार यामिनी के तुर्क शासकों ने आक्रमण किया, तुर्क बार बार आता, तो अन्नाजी हो गया परेशान, बोलो एक दिन आने बेच लो, और जब मैं मुट्ठी बंद करता हूं तो शेर भी म्याऊ म्याऊ करने लग जाता है, पकड़ लो साला। एक दिन अन के करियो तारागढ़ और नाग पाड़ गए बीच में, नाग पाड़ है नहीं, नाग लपेटा खावे आधी आधी रात में बटे दोनों आगे बीच में बात तुर्का लेके काट दिया, चोखा ने बंदार दिया। अच्छी करीब आगे डील सर्विस, तो डील सर्विस करने जो बांगो किए का मांस वगैरह फैल गए, तलवारों काटा, बदबू आनी शुरू होगी। बन कुछ लासान जलाई, लेकिन फिर भी बदबू नहीं गई। बोले काम करो, ऊपर एक नदी निकले चंद्रा, वर्तमान में इसे बोलते हैं लूणी, इंदिरा नाम दिए इसका। ई नदी को रस्तो चेंज करके अटकर लिया और पानी लासाई करो सफाई। बोल जी कर दी आ लो, अब कैठे एक झील बना दो। यानी एग्जाम में एक बार पूछा था कि तुर्कों से रक्त रंजित धरती को साफ करके किस झील का निर्माण। हाँ, MA और BEd दोनों साथ हो सकती है क्या? ये 2 डिग्रियां हैं, डिग्रियां साथ नहीं कर पा सकते आप भाई। अब कोई रूल बदल दिया तो मुझे नहीं पता, 2 डिग्री आप साथ नहीं कर सकते, डिग्री और डिप्लोमा साथ में कर सकते हो। तो MA भी एक डिग्री है, BEd भी एक डिग्री है, तो 2 डिग्री, क्योंकि BEd में आपको रेगुलर दिखाना होगा, BEd में आप रेगुलर जा रहे हो, तो भाई और आप कंफर्म कर लेना। मुझे जहां तक नॉलेज है कि 2 डिग्री साथ में नहीं कर सकते, डिप्लोमा कर सकते हो, 1 डिग्री 1 डिप्लोमा कर सकते हो आप, जैसे BSTC एक डिप्लोमा है। टाइम शेड्यूल नहीं अपलोड हुआ है पशुधन सहायक का, अच्छा हाँ, ये खातर बनाई पूजा अन्ना सागर जी, पुराने LDC बेंच ने भूल कुणे मुना, भूलना ही तो आसान थोड़ी है, तन क्या भी भूल गया रहे। अब देखो क्या चल रहा है सर, अब आपका अर्णोराज चल रहा है। क्या क्या बताया, अन्ना जी ने अन्ना सागर झील बनवाई, एक वर्रा मंदिर बनवाया, अजमेर के निकट तुर्कों का वध किया। कहते हैं कि यह बंदा इतना होशियार था कि अपनी सेना जो है, चौहानों की सेना, सिंधु और सतलज नदी तक ले गया, सिंधु और सतलज नदी तक। अर्णोराज के समय गुजरात का शासक पहले तो हुआ जय सिंह, 2 शासक हुए थे, जय सिंह सिद्धराज।
जय सिंह सिद्धराज, और बाद में हुआ था कुमारपाल। अब देखो क्या स्टोरी में कहते हैं कि जय सिंह सिद्धराज ने आक्रमण कर दिया था अर्णोराज के ऊपर, यह हार गया था। बाद में इस सिद्धराज की पुत्री थी कांचन देवी, इस कांचन देवी से अर्णोराज ने क्या किया था, विवाह किया था। जब विवाह का जिक्र आया तो पुत्रों का जिक्र भी आएगा, यहां से फिर एक नई स्टोरी निकलेगी। देखिए क्या नाम बताया, अर्णोराज। मैं दोबारा रिपीट मार दूं, चिंता करने की जरूरत को, कोई लेट आए तो। अर्णोराज ने 2 विवाह किया। एक विवाह किया मरु देश की राजकुमारी थी सुधवा, ठीक है, मरु क्षेत्र की, और दूसरी थी जय सिंह सिद्धराज की पुत्री कांचन देवी, कांचन देवी, ठीक है। 2 विवाह किए। क्लास 12 बजे लगाई करो, अरे तो 5-10 मिनट पहले तो सूचना देनी पड़े। गुरुकुल में ऑनलाइन वालों को लाभ मिल जाएगा क्या, पहली एडमिशन थारो ही कर दिया, तेजल दीवानी है, गुलाबी नगरी में है तुम, ठीक है। देखो अर्णोराज एक ब्याह तो करियो सुधवा सागे, गुरुजी आ कौन है, अमरु देश की राजकुमारी। दूसरो विवाह करियो गुजरात आरी कांचन देवी सागे, ठीक है। अब भाई टाबर तो दोनों आगे ही होगा, तो इंगे भी टाबर होया है कि इंगे सुधवा गए, सुधवा गए। एक तो टाबर होयो है जगदेव, दूसरो टाबर होयो है विग्रह राज, जिसे बिसल देव बोलते हैं ना, वो विग्रह राज चतुर्थ, और तीसरो टाबर होया है देवदत्त, ठीक है गुरुजी। थार ला बुआजी का टाबरा नाम याद नहीं है, ये करना पड़ेगा। कांचन देवी के एक पुत्र हुआ जिसका नाम है सोमेश्वर, ठीक है। सारे पुत्र ही हैं इसके अर्णोराज की, अजय राज, अर्णोराज, विग्रह राज, फिर बीच में देखो विग्रह राज और सोमेश्वर दोनों बनते, दोनों भाई है। अब क्या स्टोरी बदलेगी, इस जगदेव ने अर्णोराज की हत्या कर दी, मर जाना, यो के काम करियो रे तुम, कौन, जगदेव। हत्या करने को मतलब बाप ने मार दियो, बाप ने बोले पितरी, मारने ने बोले हंता। भाई साहब इस बंदे ने बाप को मार दिया, और बाप को मारने वाले को कभी इज्जत नहीं मिलती, ना अब मिलती है ना पहले मिलती थी। मारने के कोई तो सीधा मार दे, कोई बेचारे रोटी पानी नहीं देगे मार दे, बिना सेवा करके मार दे, वो मारनो ही है वो, तो उसकी कोई इज्जत नहीं होती समाज में। तो बाप को मार दिया, हाँ? बाप को मार दिया जका सरदार है बोले ना ना, बाप ने मारनी है, राजा कौन बना भाई साहब। तो जगदेव को राजा नहीं बनाया, लेकिन इतिहास में एक पर्सन बन गया कि चौहानों का पितृहंता जगदेव, मेवाड़ का पितृहंता उदा जिसने कुंभा को मारा था। वैसे मारवाड़ का भी पितृहंता माना जाता है मालदेव को, राव गंगा को मारा था, ठीक है। तो बाद में बोला कि राजा बना दो कि ने, विग्रह राज चतुर्थ ने। विग्रह राज लंबा शासन नहीं कर पाया, और इसके कोई संतान नहीं होने की वजह से आगे का शासक कौन बनेगा, सोमेश्वर, यानी अब इंगा पुत्र आओगा तो फिर सोमेश्वर को बेटो है पृथ्वीराज चौहान। आले जी इड्डी कहानी आले। अब बताओ अजय राज अर्णोराज में के कौन समझिए, हाँ इंडियन हिस्ट्री अपलोड को नहीं अभी कर देगा, बताओ के कौन समझे, हाँ पूजा तू पढ़ ले, आंकड़ा देख ले, इडा इडा कमेंट ना लिख, हाँ शानी छोरी इतना आगले गिर जानो है। हाँ अजय राज अर्णोराज याद हो गयोगे, हो गयो लिखो फिर। अजय राज एकदम इजी सो है, रिपीट मारे, अरे ये करता करता 2 दिन बाद चौहान पूरा हो जाएगा, इतना इजी है, पूरा बता रहे हो जितना डिटेल है। चलो अब लिखो अजय राज। कुछ किताबों में 1105 भी लिखा है, लेकिन आप 1113 से 33 याद रख लेना, ठीक है। शैव धर्म को मानता था, ठीक है। पृथ्वीराज प्रथम पुत्र, गोपीनाथ शर्मा के अनुसार अजय राज का समय
समय चौहानों साम्राज्य विस्तार का समय है। चलो यही लिख देता हूं। देखो, अजयराज ने अवंती के राजा नरवर्मा हराकर श्रीपंत या बयाना पर अधिकार किया। बयाना पर अधिकार किया। फिर लिखो, अजयराज ने चांदी व तांबे की अजय प्रिय द्रम्स नाम सिक्के चलाए। जिन पर रानी सोमलवती नाम लिखवाया। अजयराज प्रथम चौहान शासक जिसने सिक्के चलाए। क्रम संख्या कितनी? क्या क्रम संख्या है? सिक्के लिखो। अजयराज के समय श्वेतांबर व दिगंबर में शास्त्रार्थ हुआ, जिसकी अध्यक्षता अजयराज ने की। अजयराज ने की। अजयराज ने तुर्क शासक शहाबुद्दीन को हराया। मालवा नरवर्मन को हराया। अहिल पाटन मूलराज सेकंड को हराया। अब लिखो, अजयराज ने
1113 में अजमेर बसाया। हुए अजमेरू दुर्ग बनवाया। अपलोड नहीं हुई क्लास, अभी पूछता हूँ मैं, कॉल कर लिया करो, अपलोड नहीं होती भाई, जानकारी लेनी पड़ेगी तो नो, क्योंकि 2 डिग्री साथ में हो अगर आदमी करे ना तो फिर मैं भी एमए डबल करूँगा हर बार, जैसे मैं हिंदी से भी एमए कर लूँगा, इंग्लिश से भी साथ में कर लूँगा, ज्योग्राफी से भी कर लो, 2 करने लग जाऊँ, फिर 3 भी कर सकता हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि 2 डिग्री साथ में ऐसा कोई रूल हो, बाकी बता देंगे आपको, कॉलेज के किसी को पूछ के बता देंगे। अजमेरू दुर्ग 1113 अजयराज बनवाया। गढ़ बिटली पहाड़ी पर विषभ हेबर नहीं से इसे राजस्थान का जिब्राल्टर कहा। देखो उपनाम नंबर 1 राजपुतानी कुंजी, 2 अरावली अरमान, 3 सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण झेलने वाला दुर्ग तारागढ़। पृथ्वीराज सिसोदिया पत्नी तारा इनाम, ठीक है। हरविलास शारदा ने अखबारुल अखियार में अजमेरू को राजस्थान का प्रथम गिरी दुर्ग माना है, ठीक है। दुर्ग में रूठी रानी महल, घोड़े मजार, मीरान शाह दरगाह, पृथ्वीराज स्मारक स्थित है।
दुर्ग में घूंघट बांद्रा इमली नामक बुर्ज है। ये वही दुर्ग है ना गुरुजी। कौन सो हाई कोर्ट में एम्प्लॉय का सिलेबस मिल कि पटवारी कोर्स से नोट्स बनाए हुए हैं, दोबारा बनाने पड़ेंगे क्या? कोई ज़रूरी नहीं है नंद किशोर। क्लास अपलोड नहीं हुई, अभी पूछेंगे कौन सी नहीं हुई। लिख लिया क्या? नेक्स्ट लिखो अर्णोराज। अर्णोराज या अन्ना जी 1133 से 55 करता। उपाधि महाराजाधिराज परमेश्वर। रेवासा शिलालेख में ठीक है। फिर लिखो अन्नाजी ने पुष्कर में शिव मंदिर पुष्कर में अजमेर करो, शिव मंदिर तो करो अजमेर। शिव मंदिर पुष्कर में वर्रा मंदिर बनवाया। वर्रा मंदिर है जीर्णोद्धार समर सिंह ने करवाया। इस वर्रा मूर्ति को जहांगीर ने पानी में भिगवा दी थी। पानी में भिगवा दी थी। देखो अर्णोराज दरबार में देवबोध व धर्मघोष नामक विद्वान थे। लिख लो, तेज आवाज करो। आवाज कौन लिख रही हूं मैं? ज्योग्राफी मेरी पूरी कंप्लीट की जरूरत नहीं है, दूसरे गुरुजी कंप्लीट करवाए, मैंने तो ऐसे ही डाल दी। मैं ज्योग्राफी नहीं करवाऊंगा। देखो अर्णोराज कार्य, देखो मालवा नरवर्मा हराया हाथी छीने चौहान सेना सिंधु व सरस्वती तक ले गया। यानी विस्तार कर लिया। हरितानक प्रदेश अभियान किया।
हरियाणा डोड राजपूतों को हराया। अर्नोराज समय गुजरात दो चालुक्य शासक थे। शासक थे। प्रथम जय सिंह सिद्धराज, दूसरा कुमारपाल। जय सिंह सिद्धराज पुत्री कांचन देवी से विवाह किया। ठीक है। लिखो अर्नोराज विवाह। ठीक है। देखो सुधवा, मरुदेश राजकुमारी। ठीक है। पुत्र सुधवा के पुत्र कौन कौन से हुए? जगदेव, ठीक है, 1 2 विग्रह राज या विशलदेव, देवदत्त। फिर है कांचन देवी। ठीक है। इसके जो पुत्र हुआ उसका नाम है सोमेश्वर। ठीक है। ठीक है। देखो पृथ्वीराज विजय अनुसार जगदेव ने अर्नोराज हत्या की। जगदेव चौहानों का पितृहंता है, पितृहंता कहलाता। किन्नी क्लास होगी? बेरो ही को नहीं, किन्नी होगी मुना? अब लिखो अलग से अन्ना सागर झील अजमेर। तुर्कों यानी यामीनी शासक तुर्कों से रक्त रंजित धरती को
साफ करके चंद्रा, इंदु, लूणी नदी झील बनवाई, अर्णोराज ने झील बनवाई, झील बनवाई। बिजोलिया शिलालेख अनुसार झील का निर्माण 1133 से 37 मध्य व पृथ्वीराज रासो अनुसार 1135 से 37 के मध्य हुआ, झील का हुआ। झील किनारे जहांगीर ने शाही बाग, दौलत बाग, सुहास बाग बनवाया। यहां नूरजहां मां अस्मत बेगम ने इत्र का आविष्कार किया। ये लो जी। हाँ अच्छी है भाई बुक। क्लास किसी से रुक रही है सर? भाई चैटो बुक में शिवाजी सर में पढ़ रहा हूँ। ओके बहुत बढ़िया, थैंक यू, कल मिलते हैं। सैंड छिड़को आया, हाँ सैंड छिड़को तू।